सभी संगत को जय माता की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको मासिक दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। और जो लोग देवी माँ के भक्त हैं, स्पेशली जो भक्ति पूजा करते हैं, सभी जानते हैं कि अष्टमी के दिन माता रानी की कढ़ाई बनती है। और बहुत सारी माता बहनें जो है सप्तमी को व्रत करके अष्टमी के दिन व्रत का पारण करती हैं। अब जो साधक साधिकाएं होती हैं वो अगर ये सोचते हैं कि जैसे झाड़े फूक का काम करती है, किसी को झाड़ा लगाने का काम करते हैं, तो उनकी ऊर्जा का क्षय होता रहता है। अपने मंत्रों को जागृत करने के लिए जो मासिक अष्टमी होती है उसमें आप जरूर जाप कर सकते हैं अपने मंत्रों के जागरण के लिए। अगर आप कोई अन्य अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो अन्य सेवा नहीं उठाते हैं तो। और स्पेशली फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, जो होलिका से पहले आती है, होलिका से कुल मिलाकर के 8 दिन पहले, जहाँ से होलाष्टक की भी शुरुआत हो जाती है। इस अष्टमी के दिन जिन लोगों को ये भय रहता है कि तंत्र होने वाला है हमारे ऊपर या फिर कोई क्रिया होने वाली है, तंत्र क्रियाओं को काट करने के लिए ये अष्टमी बहुत ही बेस्ट रहती है। आप अपने मंत्रों के द्वारा छोटी सी होमना या हवन करके अपने ऊपर किए गए किसी भी तंत्र को, किसी भी क्रिया को काट सकते हैं। अपने देवी देवताओं का हवन होमना कर सकते हैं। वैसे तो माता रानी का ही हवन होता है इसमें। और छोटी मोटी जैसे कि आप अग्नि जला ली, अगर आप नव समीधा पंसारी की दुकान से आपको मिली जाती हैं, सभी को पता है नवग्रह समीधा जो होती है, उनसे भी आप हवन कर सकते हैं नवग्रह के लिए, माता रानी के लिए। अपना जो भी मंत्र जागरण आप कर रहे हैं, गुरु मंत्र अगर आपके पास है, गुरु मंत्र से भी कर सकते हो। नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं ये सभी दुर्गाष्टमी के दिन जो है व्रत करके, एक दिन का ये व्रत होता है, और अपने मंत्र का पूरा दिन आप जाप करके संध्या के समय आपको हवन करना रहता है। तो इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्तियों का जो है क्षय होता है, कट जाती हैं वो। हमारे घर में जो भी परेशानियां बाधाएं उत्पन्न करने वाली शक्तियां होती है, चाहे वो बाहर की हो चाहे वो घर की हो, कोई भी शक्ति इसमें हो सकती है। और जो देवी प्रत्यंगिरा होती है, अगर आपको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में धन से धान्य से परिपूर्ण होना है, हर प्रकार का भौतिक सुख सुविधा अगर आप चाहते हैं, तो माता प्रत्यंगिरा इसमें बहुत अधिक कार्य करती है। उनके नाम का आप जप करके, उनके नाम का हवन, छोटा सा होम भी बोल सकते हैं, उनके नाम की होम आपको करनी चाहिए। उनके नाम की होम करने से क्या होता है, घर में शुद्धि आ जाती है, नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं, और आपके जो रुके हुए अड़े हुए कार्य होते हैं वो बनने लग जाते हैं। अब जो वैष्णव लोग होते हैं, कृष्ण भक्त श्री हरि जी को मानने वाले होते हैं, तो राधा अष्टमी के नाम से भी ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है मनाई जाती हैं। जो लोग कान्हा जी को रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं साथ ही साथ हम राधा जी की सेवा करें, तो राधा अष्टमी के दिन आप राधा जी के नाम का व्रत भी कर सकती हैं। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो देखिए कृष्ण भगवान के नाम की होती है, उनके कान्हा जी के नाम का व्रत करें। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव जो है मनाया जाता है। मासिक अष्टमी जो होती है शुक्ल पक्ष की, राधा अष्टमी के नाम से आप इसको मना सकते हैं। और हवन करने की विधि क्या रहती है इसमें, हवन करने की विधि रहती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, केवल गूगल आप लीजिए, गूगल और घी, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मीठा, उसी से आप, अगर आपके पास आम की लकड़ियाँ हैं, छोटे से हवन कुंड में छोटी छोटी आम की लकड़ियों को जला करके अभी आप आहुतियाँ दे सकते हैं अपने गुरु मंत्र की, अपने इष्ट मंत्र की, या फिर 64 योगिनियों का जो स्तोत्र है उस स्तोत्र के नाम की, 64 योगिनियों के नाम की भी अष्टमी के दिन ही हवन किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं, या तो हमारे घर के ही कोई प्रेत पितर डंकनी शंकनी, जो भी कोई नकारात्मक शक्ति जो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, या चौक चौराहे से लगी हुई कोई शक्ति होती है, या फिर किसी के द्वारा हमारे ऊपर भेजी गई कोई शक्ति होती है, इन शक्तियों का प्रभाव जो है माता रानी के हवन से कम हो जाता है। आप शक्ति के नाम का हवन कर सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हम झाड़े का काम करते हैं, किसी को भी अपने मंत्र से अगर आप झाड़ फूक कर रहे हो, लोगों को धागा वगैरह गंडा ताबीज अगर बना करके दे रहे हो, तो आप हर अष्टमी को व्रत करें, मंत्र का जाप करें, सुबह से लेकर शाम तक आपको जाप करना है। एक संख्या नियत करें 1008, या फिर आप इससे कम भी कर सकते हो, जितना आपका सामर्थ्य है बिना संकल्प के भी कर सकते हैं।
और अगर आप 1008 की संख्या में कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आराम से हो जाते हैं इतने मंत्र। कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। अगर 3 घंटा भी आप बैठ जाते हो जाप करने के लिए तो 3 घंटा में आराम से हो जाते हैं। जाप करने के बाद आप छोटी सी होम ना करें घर में, ज़्यादा भी नहीं है तो अंग्यारी, आप बड़ी सी अंग्यारी आग की सुलगा लें, उसके ऊपर घी से गुड़ से आप आहुतियाँ डालें अपने मंत्र की, या तो आप मंत्रों का हवन ही करें। हवन भी नहीं कर सकते हो, तर्पण करें, तर्पण भी नहीं कर सकते हो, मार्जन आप दे सकते हैं। 10वें का 10वां हिस्सा इसमें देना होता है। जितने आप मंत्र पढ़ेंगे, हर मंत्र की समाप्ति पर आहुति देते समय आपको स्वाहा का जाप जरूर करना है और अपने पितरों के नाम का भोग जरूर उस अंगारी पर दे, स्वधा माता को याद करके। क्योंकि जब भी आप छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखते हो और अष्टमी के दिन इस प्रकार से अपने मंत्रों का जागरण कर लेते हो, कोई भी मंत्र आप कर रहे हो, माता भद्रकाली का कर रहे हो, गुरु मंत्र कर रहे हो, 64 योगिनी स्तोत्र कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो याद रखना, हवन के बिना, होम के बिना कभी भी कोई मंत्र जागृत नहीं होता है। क्योंकि अक्सर जो बच्चे साधनाएं करते हैं, जाप करते हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को, इस बात को कि अगर आप 21 दिन कर रहे हैं, 41 दिन कर रहे हैं तो पंडित के द्वारा आपके घर में हवन जो है करवाया जाता है। और हवन करवाने के बाद आपके मंत्र जो हैं जागृत हो जाते हैं और सेवा साधना आपकी जो है लग जाती है। और उसके बाद उस मंत्र से आप किसी को भी धागा तावीज़ बना करके दे सकते हो, गले में बांध सकते हो, बाजू पे बांध सकते हो, काले धागे में आप मंत्र पढ़ के उनको मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कोई भी चीज़ दे सकते हो। किसी का बच्चा कहने में नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो रही है, बेकाबू हो रही है, पर इन सब को करने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में अपने देवता के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा है तो ही आपके ये हवन होमना और जाप काम करेंगे। और अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ मानी जाती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी जो है अष्टमी के ऊपर लेकर के आए हैं। जो होलिका से पहले की अष्टमी होती है उसके ये बहुत ही प्रभाव होते हैं। इस समय शक्तियाँ जो हैं जागृत होती हैं और पूर्ण बल पे होती हैं अपने। तो आप अगर थोड़ा भी उनका स्मरण कर लेते हो, सुमिरन कर लेते हो, जाप कर लेते हो तो शक्तियाँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। और इसी आशीर्वाद से आपको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे आप किसी को भी, किसी भी दुखिया इंसान को झाड़ा वगैरह दे सकते हो, तावीज़ वगैरह उसका बना सकते हो, रक्षा सूत्र बना सकते हो, अपनी फैमिली की रक्षा आप कर सकते हो। उसी मंत्रों से अपने घर का कीलन कर सकते हैं, अपने घर का बंधन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की भूत बाधा को जो है आप झाड़ सकते हैं। अपने देवी पितर जो होते हैं उनके निमित्त भोग प्रसाद इत्यादि लगा करके। तो ये छोटी छोटी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। आशा करते हैं पसंद आई होगी। सभी को जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करे।